Welcome to this session on YouTube channel Biology Teaching Center. Your educator Dr. Akhileshwar Kumar. Today we will be talking about hormonal control in female reproductive systems. पिछले सेशन में हम लोग मुख्य रूप से हार्मोनल कंट्रोल इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स का स्टडी किए और आज के सेशन में हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में हार्मोनल कंट्रोल्स किस तरह से होता है। तो यहाँ पर अब देखते हैं फीमेल में मुख्य रूप से जो है आपका ओवरी, जो आपका इन फीमेल आपका ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब आपका रिप्रोडक्शन के लिए अनिवार्य है, एसेंशियल होता है, इसको हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और इस जो है आपका गैमेट प्रोड्यूसिंग होता है और अंडर द कंट्रोल ऑफ FSH एंड LH हार्मोन के अधीन जो है यह कंट्रोल होता है। तो ओवरी मेनली रूप से फीमेल में आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। मेल में जो था आपका टेस्टिस आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। मेल के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स टेस्टिस, उससे जो स्पर्म्स हैं वो आपका गैमेट्स की तरह कार्य करते हैं। और ओवरी से जो है आपका ओवा या ओवम जो है फीमेल गैमेट्स होते हैं। और यहाँ पर मेनली रूप से मेल में देखें कि एंड्रोजन हार्मोन, और एंड्रोजन में मुख्य रूप से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो आपका लेडिंग सेल्स के द्वारा, इंटरस्टिशियल सेल्स के द्वारा जो है आपका सेक्रेट किया जाता था और वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को आपका शो करता था या प्रदर्शित करता था। ओवरी में मेनली रूप से जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये मेनली रूप से दो हार्मोन्स हैं जो आपका फॉलिकल्स के डेवलपमेंट, ओवा के ओव्यूलेशन एवं आपका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो मेनली रूप से यहाँ पर हम लोग देखेंगे वही कि हार्मोनल जो हार्मोन्स हैं वो किस तरह से रेगुलेट आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में होता है। तो यहाँ पर अब देखते हैं फीमेल में जो है मेनली रूप से दो जो है आपका सिस्टम्स होते हैं। एक आपका यूटेरिन सिस्टम और दूसरा जो है सो ओवेरियन सिस्टम। ये आपका मेनली रूप से दो सिस्टम्स, और ये दोनों जो है मेनली रूप से जो है मेंस्ट्रुअल और पीरियड्स इसको बोलते हैं। इस कंडीशन में जो है सो ये दोनों जो है सो आपका चेंजिंग होता है और यह मूल रूप से जो है आपका हार्मोन्स के द्वारा जो है सो आपका कंट्रोल होता है या रेगुलेट होता है। यूटेरिन सिस्टम में मेनली रूप से यूटेरिन सिस्टम में मेनली रूप से जो है यह आपका इसमें ब्लड वेसल्स या इंडोमेट्रियम में ब्लड वेसल्स जो होते हैं रप्चर्ड होते हैं, और इसके बाद जो है दूसरा कंडीशन की इंडोमेट्रियम में थिकनिंग्स होते हैं जो
ओवा के कैप्चर के लिए आवश्यक होता है। ओवा के कैप्चर के लिए आवश्यक होता है। ये आपका जो है यूट्रिन सिस्टम्स में ये कंडीशन होता है, और इस कंडीशन को हम मेनली रूप से कहकर मेंस और पीरियड्स भी बोलते हैं, जो जनरली जो है औसतन एवरेज आपका 28 to 32 डेज का यह होता है मेनली रूप से। ओवेरियन साइकिल भी हम बोल सकते हैं, और ओवेरियन सिस्टम्स जो है आपका यहाँ पर। ओवेरियन साइकिल में मेनली रूप से फॉलिकल्स डेवलप होते हैं। फॉलिकल्स एक लेयर होता है। फॉलिकल्स एक ओवा के चारों तरफ लेयर होता है, जो आपका यह फॉलिकल कहलाता है। फॉलिकल के रप्चर्ड होने से, रप्चर्ड का मतलब यहाँ पर फटना होता है। रप्चर्ड होने से ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन का मतलब आपका अंड, ओवा का अंडोत्सर्ग, ओव्यूलेशन होता है। ये आपका ये ओवेरियन साइकिल और यूटेरिन साइकिल, या यूटेरिन सिस्टम्स और ओवेरियन सिस्टम्स। यहाँ पर हम ये दो तरह की इसमें साइकिल होते हैं या सिस्टम्स होते हैं, जो आपका यह मेनली रूप से ये फीमेल में ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन के कारण जो है सो यह होता है। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये दो जो है आपका हार्मोन होता है। और ईस्ट्रोजन जो हार्मोन होते हैं आपका बिफोर ओव्यूलेशन, ये जो है आपका हाई होता है। इसका चिन्ह का मतलब ये आपका हाई। बिफोर ओव्यूलेशन ईस्ट्रोजन जो है आपका, इसकी जो कंसेंट्रेशन होता है वो हाई होता है, और आपका प्रोजेस्टेरोन जो होता है आपका लो होता है यहाँ पर। और आफ्टर ओव्यूलेशन ईस्ट्रोजन जो है आपका लो होता है, और ये जो है आपका हाई होता है। और ओव्यूलेशन के समय, और दोनों को ये कंट्रोल करने वाला ये जो है आपका FSH एंड LH, ये दोनों जो है दोनों को यह कंट्रोल करता है। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का रेगुलेशन जो है FSH एंड LH के द्वारा होता है। FSH का मतलब आपका फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन्स, और इसका मतलब आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये आपका दो जो ऐसे हार्मोन्स होते हैं FSH एंड LH,
जो मेनली रूप से आपका ओवरी को आपका या फॉलिकल्स के डेवलपमेंट में आपको मदद करता है, और इसके फलस्वरूप जो है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ओवरी के द्वारा आपका सेक्रेट किए जाते हैं। तो यहाँ पर और ये जो है मेनली रूप से ब्रेन के हाइपोथैलेमस मेनली रूप से कंट्रोलिंग रीजन होता है, जो आपका यहाँ पर हाइपोथैलामस से जो है आपका GnRH हार्मोन, GnRH का मतलब आपका गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये सेक्रेट होता है। और यह जो है आपका गोनाडोट्रोपिन हार्मोन मेनली रूप से एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है आपका ये स्टिम्युलेट करता है। यहाँ से यह जो आपका दोनों जो यह भाग है, ये आपका इन ब्रेन जो स्ट्रक्चर होता है आपका इन ब्रेन, हाइपोथैलेमस जो आपका गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स सेक्रेट करता है, और यह जो है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स को स्टिम्युलेट करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आपका मेनली रूप से FSH हार्मोन और दूसरा जो हार्मोन सेक्रेट होता है वो आपका LH हार्मोन सेक्रेट होता है। यह दोनों जो हैं यह दोनों हार्मोन जो है इसको आपका ओवरी पर यह जैसे आपका प्रभाव डालता है। ओवरी से जो है फिर आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है आपका सेक्रेट होता है। तो इस तरह से यह जो आपका रीजन होता है, ये आपका यहाँ से यहाँ तक, ये इन पेल्विक, क्योंकि ओवरी जो है आपका पेल्विक रीजन में स्थित होता है, जो जिसका जो है सो सेक्रेशन FSH और LH ये आपका स्टिम्युलेट करता है, और इस तरह से एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन यहाँ पर सेक्रेट होता है। एस्ट्रोजन और ये जो है आपका इसके पहले जो है आपका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ये जो है आपका शो करता है, और ये दोनों के प्रभाव से ही FSH और LH के प्रभाव से ही जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल और पीरियड्स जो है आपका रिप्रोडक्टिव टाइम माने आपका 15 to 45 ईयर्स तक यह जो है सो आपका फंक्शनल होता है। इसके बाद ये आपका नॉन फंक्शनल होने के कारण ये FSH एंड LH के नॉन फंक्शनल होने के कारण या कम कंसंट्रेशन कम होने के कारण जो है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल और पीरियड्स जो है आपका हमेशा के लिए वह बंद हो जाता है, जिसे हम उस कंडीशन को मेनोपॉज बोलते हैं। मेनोपॉज रजोनिवृत्ति जो खास करके आपका 50 to 55 ईयर्स में वह आपका फीमेल्स में होता है। लेकिन मेल में जो है एंड्रोजन हार्मोन्स वो हमेशा कंटिन्यू होता है।
लेकिन ऐसा फीमेल में जो है आपका नहीं होता है। FSH एंड LH का जो सेक्रेशंस है वो आपका कम ही समय तक होता है। तो इस तरह से जो है आपका फीमेल में आपका हार्मोनल कंट्रोल्स होते हैं, जो हम इस तरह से आप यहाँ पर देख चुके हैं। और इसी के साथ जो है आज का सेशन जो है सो यहाँ पर समाप्त होता है। और अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के बीच शेयर अवश्य करें। थैंक यू।